नमस्कार। गीता ज्ञानफुल लिटिल हार्ट के चैनल में मैं ट्विंकल पटेल आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप समझ नहीं पा रहे कि आपके बच्चों को कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है? क्या आप जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो आपके मन में ये सवाल होता है कि ये डिग्री, ये मार्क्स आगे चलकर उसको कितने काम लगेंगे? अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके हैं तो ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे का वो कौन सा पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें उसकी सफलता के महत्तम चांसेस है और कैसे आप भी उसमें उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि बच्चा अलग अलग विषय सीख कर कुछ बन जाएगा। हम अपने बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी क्लास भेजते हैं, स्पोर्ट्स क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट, रोबोटिक्स। हमें लगता है कि जब हमें बच्चों का पर्टिकुलर फील्ड समझ में आ जाएगा कि उसको इसमें रुचि है तो हम उसी में उसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें शुरुआत सबसे पहले वहाँ से करनी चाहिए जो सबसे आसान तरीका है? जी हाँ, हमें पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। हमारी स्किल, हमारा टैलेंट, हमारे प्रोफेशन जो हमारे बच्चों के डीएनए में होता है, जो हम अपने बच्चों को आनुवंशिक देते हैं, तो वो चीज़ बच्चा जल्दी से सीख लेता है क्योंकि उसके डीएनए में होती है। और हमारी स्किल, हमारा प्रोफेशन हमसे ज़्यादा अच्छा कोई हमारे बच्चों को सिखा सकता है क्या? मेरा बेटा 6 साल का है, उसको कहानी बनाना पसंद है, उसको नए नए गाने बनाना पसंद है और बिजनेस के वो कई अनोखे आइडिया लेके मेरे पास आता रहता है। मेरे हस्बैंड की साइड से हमारा 3-4 पीढ़ियों से व्यापार है, तो व्यापार मेरे बेटे के खून में है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको हफ्ते में 3-4 बार अपनी फैक्ट्री ले जा सकती हूँ ताकि वो चीज़ वो वहाँ पे देखे क्या हो रहा है। मैं उसको अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। मैं उसको बिजनेस के फ़ायदे और नुकसान समझा सकती हूँ। मैं उसको वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय, उसके प्रोफेशन के बारे में उसको समझा सकती हूँ। तो ऐसे मैं अपने बच्चों को बिजनेस सिखाने के लिए उससे बिजनेस का एक्सपोजर दे सकती हूँ। अब अगर कल को मेरा बेटा बड़ा होके बोलता है कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा तो क्या? ये तो उसकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकता है। पर मैंने जो उसको बिजनेस सिखाने का प्रयत्न किया वो व्यर्थ गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नास्त्योस्ति प्रत्यमाहे न विन्द्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसका मतलब होता है कि कर्मयोग में किया गया कोई भी प्रयत्न ना व्यर्थ होता है, ना नष्ट होता है, ना उसका उल्टा दोष रूपी फल हमें मिलता है। कर्मयोग की थोड़ी सी भी साधना से हम महान भय से मुक्त हो जाते हैं। तो डरने वाली बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर भी मैं आपको ये डिटेल में समझाती हूँ। हम प्लांट में कुछ दाने डालते हैं, कुछ बीज डालते हैं ग्रो करने के लिए, जिसमें से कुछ दाने, समझ लीजिए हमने 20-25 दाने डाले होते हैं, तो 10-12 दाने वो छोटे छोटे पौधे अंकुरित होकर बाहर मिट्टी से आते हमें दिखते हैं। लेकिन वो 10-12 दाने, वो 10-12 बीज जो ग्रो नहीं हुए उसका क्या? वो व्यर्थ गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें दिखता नहीं होता है, लेकिन जो ग्रो नहीं हुए हैं वो बीज अपनी पौष्टिकता मिट्टी को दे जाते हैं और वो पौष्टिक मिट्टी ग्रो हुए पौधे के काम लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में किया गया कोई भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता है। हम बच्चों का पूरा बचपन जोक देते हैं, उसे बोलते हैं मार्क्स लाओ, ग्रेड लाओ। जो मार्क्स, जो डिग्री उसको पूरी ज़िंदगी हार्डली 10 या 20% काम आती है। लेकिन जिसके ऊपर पूरा उसका फ्यूचर डिपेंड होता है, उसके प्रोफेशन, तो हम उसको अलग अलग प्रोफेशन के कितने एक्सपोजर देते हैं? सोचिए, आप भी ज़रा सोचिए। हमारे में एक कहावत है, 100 शिक्षक के बराबर एक माँ होती है। तो पिता एक 50 शिक्षक के बराबर तो होता ही होगा। तो चलिए हम ही अपने बच्चों को सिखाने की शुरुआत करें, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारी स्किल, हमारा टैलेंट हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे को कोई अच्छे से सिखा सकता है। अगर आप और हम बच्चों को कोचिंग क्लास भेजते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो एक सबको जनरलाइज सिखाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को पर्सनली सिखा सकते हैं। तो हमारा टैलेंट, हमारी स्किल हमसे ज़्यादा अच्छा हमारे बच्चों को कोई नहीं सिखा सकता है। अब समझ लीजिए, माता या पिता में किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो हमें क्या करना है? हमें पहले अपने बच्चों को ड्राइंग का एक्सपोजर देना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए उससे एक्सपोजर देना है, उससे सिखाना नहीं है, क्योंकि सीखने की प्रोसेस नेचुरल होती है।
हमने अपने बच्चों को चलना नहीं सिखाया था, हमने उसको बोलना नहीं सिखाया था, वो अपने आप सीखे थे। तो माता पिता का किसी का टैलेंट ड्राइंग में है तो हम सबसे पहले अपने बच्चे के साथ ड्राइंग करेंगे। उसको हम पहले रोबोटिक या क्रिकेट क्लास नहीं भेजेंगे, उसको हम सबसे पहले ड्राइंग का एक्सपोजर देंगे। अब आपका बच्चा कोई ऐसे फील्ड में है, आप जैसे कि डॉक्टर है, तो आप अपने बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं, लेकिन एक उसमें खतरा भी होता है कि आप जो करते हैं, समझ लीजिए आप अपने बच्चों को क्लिनिक लेके जाते हैं, आप उसको ऑपरेशन उसके सामने उसको दिखाने के लिए करते हैं, तो आपका बच्चा जो देखता है वो करने की भी कोशिश करता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को कहानी के जरिए समझाइए कि ये बात आप नहीं कर सकते, ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, ये बात उसको कहानी के जरिए बताइए। एक कहानी बनाइए कि हमारी मौसी की लड़की रितु ने ये करने की कोशिश की थी, वो तो अच्छा हुआ कि उसकी मम्मी ने उसको देख के रोक लिया, वरना रितु के ऊपर ऐसे मुसीबत आ सकती थी। तो अगर आपको सर्जरी करनी है तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए डिग्री चाहिए। तो इससे आपका बच्चा पढ़ने के लिए भी मोटिवेट होगा, उसका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं ये पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फाइनल एम ये है। तो आप ऐसे अपने बच्चों को समझा सकते हैं। हम क्या करते हैं, 99% बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो ये उसी के लिए है कि हम उसको जो हमारी स्किल है, हमारा टैलेंट है, उसका हम एक्सपोजर दें, ताकि वहाँ से बच्चे कुछ आगे चलकर बन पाए। जो 1% बच्चे होते हैं जिसको धोनी की तरह पता होता है कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, तो उसको हमें वहाँ पे क्रिकेट का ही एक्सपोजर देना है। उससे हमें नहीं कहना है कि तुम हमारी स्किल जो है, हमारा टैलेंट यूज़ करो, हम जो बोलते हैं उस फील्ड में आगे जाओ। नहीं, वो बच्चा जो जानता है मुझे क्या करना है, उसका फोकस क्लियर है। लेकिन 99% जो बच्चे क्लियर नहीं होते हैं, उसको हम हमारे डीएनए से हमारी स्किल, हमारा प्रोफेशन सिखाने की शुरुआत करते हैं, तो उसकी सफलता के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो अब हम जो अपने बच्चों को ये एक्सपोजर देंगे, तो उसमें हमें कई अलग अलग अनोखे एक्सपीरियंस हो गए। तो मैं आपसे आपके वो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।